और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार क्यों जो है यहाँ पर एक बार फिर से हमास इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों खदेड़ कर इजरायली सैनिकों को बाहर निकाला हमास ने। क्यों आखिरकार दोस्तों राहुल गांधी ने बीजेपी को बता दिया देश का नफरती, और क्यों असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी बिल पर उठाए हैं सवाल। अखिलेश यादव होंगे राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटे आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट दोस्तों आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, फिलहाल बीजेपी के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी ने खोला मोर्चा। ओवैसी बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमानों और आदिवासी और पिछड़ी जाति को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है, यूसीसी बिल यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार ये तर्क दे रही है कि पूरे देश में एक ही कानून चलेगा और तमाम धर्मों को उनको मानना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों माना ये जा रहा है कि मुसलमानों के कानून में घुसने की चाल है ये बीजेपी की, ताकि मुस्लिम समाज के कायदे कानूनों में घुस सके। इसको लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है, जहां पर ओवैसी ने सिर्फ इसे एक प्रोपेगेंडा करार दे दिया है। आपको बता दें चले दोस्तों, हमास ने इजराइल के सैनिकों को खदेड़ कर भगाया। गजा से दोस्तों भगा दिया है। इजरायली सैनिकों को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं अब हमास के लड़ाके। हमास दोस्तों अपनी जंग को बखूब लड़ रहा है। हमास ने साफ कर दिया है कि वो ऐसे किसी व्यक्ति को रहने नहीं देगा गजा में दोस्तों जो इजराइल से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इजरायली सैनिक गजा पर कब्जा करने का सपना छोड़ दें, क्योंकि दोस्तों अब हमास अपने रौद्र रूप में आ चुका है और उसने इजराइल को कर लिया है पूरी तरीके से टारगेट। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी। राहुल बोले फिलहाल देश के संविधान को बीजेपी मिटाना चाहती है, वो देश में नहीं चाहती दोस्तों कि आप समझिए भाईचारा और अमन रहे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उनको हटाकर देश में नफरत फैला रही है बीजेपी। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की राजनीति का सिर्फ एक ही पैटर्न है दोस्तों, देश तोड़ो और अपनी राजनीति को आगे बढ़ाओ। इसको लेकर राहुल ने जमकर बीजेपी को लपेटा और साफ बता दिया कि यही बीजेपी की चालबाजियां हैं। बीजेपी चाहती है दोस्तों कि देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे आ जाएं, जिससे बीजेपी दोस्तों बच सके। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर हमास इजराइल की जंग के बीच में दोस्तों पूरी तरीके से मोदी सरकार हुई बर्बाद। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, मोदी सरकार अब आम आदमी पार्टी और चंडीगढ़ के चुनाव को लेकर फंस गई है। जी हाँ, दरअसल हम आपको बताते चले दोस्तों, चंडीगढ़ में फुली धांधली करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार को घेर लिया। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी दावे कैसे कर देती है चुनाव से पहले कि वो जीत रही है या फिर उसको इतनी सीटें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे के वोट भी उठा के अपने डब्बे में डाल लेती है बीजेपी। और दोस्तों जो चंडीगढ़ चुनाव में हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे बीजेपी ने बेईमानी की, लोकतंत्र की कैसे हत्या हुई दोस्तों, और अनिल मसीह ने क्या किया, कैसे जो है वो बैलेट पेपर पर दोस्तों कट लगा रहे हैं। और दोस्तों अगर अब भी अदालत फैसला नहीं करती तो आप समझिए दोस्तों ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता। हालांकि आपको बता देते चलें, अब तक जो है क्लियर फैसला नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह को बुलाया, लेकिन एक चीज़ साफ हो जाती है दोस्तों कि बीजेपी की बेईमानी पूरी दुनिया देखती है कि वो किस तरीके से बेईमानी पर उतर आती है चुनाव जीतने के लिए। आपको बता दें चले दोस्तों, ईवीएम के खिलाफ लगातार हो रहा है प्रोटेस्ट। ईवीएम क्यों नहीं हटा रहा दोस्तों इलेक्शन कमीशन? क्या इलेक्शन कमीशन पर है दोस्तों ऊपर से दबाव? दरअसल दोस्तों माना यही जाता है कि इलेक्शन कमीशन को बीजेपी कंट्रोल करती है। ईवीएम बनाने वाली कंपनी में भी बीजेपी ने अपने 4 लोग घुसेड़ दिए। हर जगह बीजेपी का दोस्तों आप समझिए पूरा दबदबा है। उसने ईवीएम बनाने वाली कंपनी में अपने 4 लोगों को भर रखा है। चुनाव आयोग में बीजेपी ने अपने अफसरों को नियुक्त कर रखा है जो बीजेपी के हिसाब से फैसले करते हैं। तो दोस्तों आप समझिए तमाम जगहों पर तो बीजेपी ने कब्जा कर रखा है। अब विपक्ष जाए तो कहाँ जाए दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। और ये सवाल इसलिए भी बनता है दोस्तों क्योंकि एक चीज़ तो हमें दिखाई दे रही है, जहाँ पर दोस्तों आप समझिए पूरा विपक्ष परेशान हो चुका है। विपक्ष ये सोचने में लगा हुआ है कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। और मुझे एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है दोस्तों कि विपक्ष को टारगेट करने के लिए या फिर दोस्तों उसको घेरने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जितने भी लोग हैं दोस्तों वो इस चीज़ को कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप समझिए, जो भी चीज़ हो रही है दोस्तों देश में ख़ास करके, उस चीज़ में एक बड़ा पैमाना दिखाई दे रहा है। हमें सिर्फ एक चीज़ दिखाई देती है दोस्तों कि आज जो भी लोग हैं, ख़ास कर जो चीज़ें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी घिरती हुई नज़र आ रही है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि आज तमाम मुद्दों पर बीजेपी लोगों के निशाने पर है। बेईमानी को लेकर तो ख़ास
आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से अखिलेश यादव होंगे राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल। राहुल के साथ अब कदम से कदम मिलाकर चलेंगे अखिलेश। दरअसल आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्योता भेजा है अखिलेश को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए, और अखिलेश यादव ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता पर हम उनको बधाई देते हैं। अब पीडीए जो है यहाँ पर न्याय यात्रा के साथ जुड़कर इंडिया गठबंधन को जिताएगा। आपको बताते चले दोस्तों, सीधी सी बात ये, इंडिया गठबंधन पूरी मेहनत कर रहा है और उसकी मेहनत की तारीफ भी करना चाहिए। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन दोस्तों आगे बढ़ रहा है, खास करके उसको लेकर लोगों के मन में कई प्रश्न थे, लेकिन एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन का जज्बा देखने लायक है, क्योंकि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन ही है दोस्तों जो अपनी सरकार बनाकर मोदी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा। और ये साफ देखा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए फारूक अब्दुल्ला बोले बीजेपी सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर लोगों को देश में बांटना चाहती है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रौर छिड़ गया फिर से एक बार, ये जिन जब से बोतल से बाहर आया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों तमाम धर्मों को एक साथ लाने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर मोदी सरकार बुरी तरीके से घिर गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दोस्तों बीजेपी में जमकर रौर छिड़ी हुई है। ऐसा दूसरी तरफ तमाम विपक्ष पार्टियों ने साफ कह दिया है कि वो इंडिया गठबंधन मिलकर बीजेपी को दोस्तों सत्ता से करेगा बाहर। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि इस बार बीजेपी चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, वो जीत नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त दोस्तों इंडिया गठबंधन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसको लेकर बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर विपक्ष ने सच में दोस्तों एकजुट होकर चुनाव लड़ा तो बीजेपी कहीं आसपास भी नज़र नहीं आएगी। पश्चिम बंगाल में उसका गेम ओवर हो जाएगा ममता बनर्जी के सामने दोस्तों बीजेपी का। यही नहीं दोस्तों, तमाम जगहों पर खास कर उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ पर भी अच्छा खासा दबदबा है अखिलेश यादव का। तो ऐसे में दोस्तों बीजेपी के सामने अब मुश्किलें बहुत हैं और रास्ता सिर्फ एक है दोस्तों कि बीजेपी अपना पूरी तिकड़म लड़ा रही है कि तीसरी बार सत्ता में आ जाए। ऊपर वाला दोस्तों चाहे कुछ भी करे, कैसे ही करे, लेकिन वो बीजेपी दोस्तों सत्ता में ना आ पाए। यही हमारी तमाम लोगों से अपील है कि भाई एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को ही वोट दो, क्योंकि दोस्तों बीजेपी ने 10 साल में जो नफरत फैलाई है, बाकी मुझे दोस्तों किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। उसने महंगाई फैलाई, उसको बर्दाश्त किया जा सकता है। महंगाई बढ़ा दी, गरीबी बढ़ गई, चलिए यहाँ तक कि दोस्तों लोग बेरोजगार हैं, इसको भी एक बार एक्सेप्ट मैं कर सकता हूँ, इसको भी हम लोग जो है दोस्तों बर्दाश्त कर लेते, ठीक है। अगर ये सब नहीं कर पाया आप तो फिर भी बर्दाश्त कर लेता आदमी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो देश में नफरत फैलाई जा रही है, लोगों को एक दूसरे लड़वाया जा रहा है, सड़कों पर लोगों को मारा जा रहा है। क्या दोस्तों इसको बर्दाश्त कर सकते हो आप? हम कहीं पर भी जाते हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल देखते हैं, इसी तरीके खबरें चलती हुई दिखाई देती हैं। और आप समझिए आज सबसे पावरफुल सोशल मीडिया बन चुका है। हम जो पत्रकार आपको सच्चाई बता रहे हैं दोस्तों, उन पत्रकारों के ऊपर भी तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है उनके ऊपर भी। लेकिन एक चीज़ साफ है कि हमारे देश की राजनीति दोस्तों, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो बर्बाद हो चुकी है, लेकिन दोस्तों हम आप तक सच पहुंचाने का काम हमेशा करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि यही हमारा कर्तव्य है आपको सच बताना। और आप समझिए जब तक आप तक सच नहीं जाएगा तब तक आप कैसे कोई फैसला लोगे। यही कारण है दोस्तों जो मोदी सरकार की बोलती है बंद होने वाली है। बहुत जल्दी दोस्तों इस सरकार को पता चल ही जाएगा कि देश की जनता दोस्तों किसी भी मुद्दे पर देश को बचाने के लिए एक साथ है। चाहे हमारे हिंदू भाई हों, मुस्लिम भाई हों, सिख हों, ईसाई हों, हम सब एक साथ हैं दोस्तों और एक साथ रहेंगे, क्योंकि यही हमारा दोस्तों उद्देश्य। और हम बीजेपी जो भी कर ले चाहे दोस्तों वो पूरी तरीके से बर्बादी की ओर बढ़ चुकी है। फ़िलहाल दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों हमें सपोर्ट ज़रूर करें, ताकि हम आपके साथ इसी तरीके से दोस्तों जुड़े रहें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके की न्यूज़ है